तो आज कुछ इस तरीके से बात करते हैं। तो अभी क्या है ना, मैंने जो ये वाला भी ट्रांजिशन या इफेक्ट बोल लो, ये इफेक्ट बनाया था जो भी, तो वो ये मैंने कैसे क्रिएट करा मैं आपको बताता हूँ। कैसे मैंने कैमरा प्लेसमेंट करी और कैसे मैंने ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट, लाइटिंग प्लेसमेंट जो भी करा मैंने आपको बताऊंगा। तो एक चीज मैं आपको सबसे क्लियर बोलूंगा कि यार जब भी आप ऐसे जो ये वाला इफेक्ट है ना, इस टाइप का कुछ इफेक्ट बनाओ ना, उसमें आप शूटिंग का ध्यान जरूर रखना, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कैमरा प्लेस करा है, ये है 50 mm का लेंस और 1.8 अपर्चर वाला, ठीक है। तो लेंस आप कोई भी यूज कर सकते हो आपके एरिया के हिसाब से, ठीक है। ये कुछ मैंने ऐसे सेटिंग्स रखी हुई हैं और यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट रखे हैं जो गणेश जी हैं, ठीक है। जो मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट्स आएंगे मैं इसी सेंटर पे रखूंगा। और एक है लाइट, यहाँ पर ये रिंग लाइट है, एक सिंपल लाइट दे रखी है और एक पीछे मैंने बैकग्राउंड के लिए वो जो मैं नॉर्मल लाइट्स देता हूँ, ठीक है, RGB लाइट है। अभी कुछ इस तरीके से ये आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है, ये पूरा सेटअप। तो अब हम ना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है, तो जो मेरा पहला ऑब्जेक्ट है उनको मैं करूंगा यहाँ पर ऐसे और रिकॉर्ड कर लूंगा, ठीक है। ये मैंने ग्रिड लाइन्स ऑन कर रखी हैं और यहाँ पर मेरे ऑब्जेक्ट आएंगे, ठीक है। अभी मैंने कर लिया है, मैंने 8 सेकंड की 10 सेकंड की वीडियो रिकॉर्ड कर ली है। तो अब क्या करूंगा ना, मैं इसी तरीके से 5 से 10 जो भी ऑब्जेक्ट मेरे पास होंगे ना, जो जिसको मेरे को इन एनिमेशन में यूज करना है, वो रख लेता हूँ, ठीक है। तो यार अभी ना जितने भी मैंने प्रोडक्ट रख के शॉट लेने थे वो मैंने ले लिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि अब हमको, जैसे मानो मैंने अभी भी ये प्रोडक्ट रखा हुआ है, ठीक है, सामने। अब मुझे क्या करना है, इस क्लियर बैकग्राउंड रखना है इस टाइप का, ठीक है। और इसको रिकॉर्ड कर लेना है। मैं इसको भी रिकॉर्ड कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने एक 20 सेकेंड, तो मैंने ना एक 20 सेकेंड की क्लिप रिकॉर्ड कर लिया है। तो अब क्या करते हैं, चलते हैं ये मैंने क्यों करा अभी मैं आपको बताता हूँ। और सीधा अपने प्रीमियर प्रो पर चलते हैं और एडिट करते हैं और देखते हैं इस इफेक्ट को। तो यार ओपन कर लिया अपना प्रीमियर प्रो और अब ये ना जो मैंने फुटेजेस हमने लोगों ने ली थी ना 10 सेकंड की, वो मैंने यहाँ रखकर 1 सेकंड में डिवाइड कर दिया सबको। मतलब सिर्फ 1 सेकंड की वीडियोस रखी हैं, ठीक है। और इस वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ यार। शूटिंग करते टाइम मेरा दिमाग पता नहीं कैसे चल रहा था कि मैंने ना वीडियो रिकॉर्ड कर दी। अब मुझे ये ध्यान नहीं रहा, मेरा तो फ्रेम एकदम स्टिल है, तो मैं फोटो से भी काम चला सकता हूँ। मेरे आप या फ्रेम देखोगे ना, तो यहाँ पर कोई चीज़ भी नहीं हिल रही है। तो इस चक्कर में तो हम क्या कर सकते थे, फोटोज़ भी ले सकते थे। उससे क्या होता, थोड़ा सा ये मॉव कट है ना, थोड़ा सा हैवी ट्रांजिशन है, थोड़ा सा टाइम कम लेता, ठीक है, ये ट्रांजिशन बनने में। तो अब क्या करेंगे, सिंपल सा मैंने ये सब रख दिया है और ये सारी मेरे प्रोडक्ट्स रख दिए। और लास्ट में जो इसके नीचे लेयर रखी है ना, एकदम ब्लैंक लेयर ली थी जो हमने लास्ट में शूट करा था, ठीक है। तो अब क्या करूँगा मैं, इसी चीज़ को यहाँ पर आया मैं फर्स्ट फ्रेम पे और यहाँ पर आपको इफेक्ट कंट्रोल पे जाना है और यहाँ पे मेरा मॉव कट खुला हुआ है, तो ये मॉव कट पे जाना है और मॉव कट को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है यहाँ पर। अब देखो ये क्या हो रहा है ना, मॉव कट मेरे जो सेकंड क्लिप है ना उसके स्टार्टिंग पे ही लग गया। लेकिन मॉव कट दो जो जब भी हमें किसी ट्रांजिशन बनाना होता है ना 2 क्लिप्स में, तो वो 2 क्लिप्स के सेंटर पर लगता है। जहाँ पर एक खत्म हो रही थी, एक जहाँ से शुरू हो रही थी, उसके बीच में लगता है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तो ये इफेक्ट कंट्रोल पे जाएंगे, मॉव कट पर डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर स्टार्ट एट कट है, ठीक है, तो हम सेंटर कर देंगे, सेंटर एट कट, सेंटर पे आ गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर दूंगा, ठीक है। ज़्यादा मतलब यार ये बहुत ही हैवी है, सीरियसली में बहुत हैवी है। थोड़ा सा इसको एनालाइज करने दो, ठीक है। मैं इसको यही वाले मॉव कट में सब में लगा देता हूँ, ठीक है। तो यार अभी क्या है ना, प्रीमियर प्रो ने अपनी पूरी एनालाइजिंग सब खत्म कर दी है और ये हो चुका है, अब ये इफेक्ट बन गया है, ठीक है। तो अभी मैं इसको आपको प्ले करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये देखो, ये देखो, अभी समझ नहीं आ रहा है यार, ये पता नहीं प्रीमियर प्रो इतना स्लो क्यों चल रहा है। अब ये शायद या तो मेरा सारा स्टोरेज और ये सब चला गया है या कुछ ज़्यादा ही हो गया है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ठीक है। तो ये अभी देखो इतनी झटके झटके से आ रही, ये अभी रेड है, ठीक है। ये जब मैं अगर इसको ऐसे स्क्रॉल कर रहा हूँ ना, तो देखो ये देखो, है ना, ये सॉरी, ये थोड़ा सा सिस्टम ग्लिच हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो जो आपको मैंने स्टार्टिंग में अपने वीडियो देखी ना, वो सेम एज इट इज़ मैंने यही बनाई है। इसी को मैं वो एक्सपोर्ट करा है मैंने, इसी फाइल को ही एक्सपोर्ट करा है मैंने और वो वीडियो थी आपके सामने, ठीक है। तो इस तरीके से बनता है मॉव कट, वो भी बहुत आसान तरीके से।
सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। तो यार जो भी सिस्टम ग्लिच हुआ है ना ये मॉसफेट की वजह से, तो उसको थोड़ा-सा मैनेज कर लेना और उसके लिए सॉरी भी। तो ये क्या है ना, ये आप लोग को इफेक्ट सेम ऐसे ही बनना है और जो मैंने आपको वीडियो में स्टार्टिंग में दिखाया वो यही टाइमलाइन को मैंने एक्सपोर्ट करके दिखाया था। तो ऐसे ही सिंपल ट्यूटोरियल और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स से इस वीडियो का लिंक और चैनल का लिंक ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। तो भाई तो बस फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। नहीं, नहीं, नहीं ऐसा नहीं व्लॉगिंग स्टाइल में। तो तब तक के लिए बाय।